हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मस्त रहिए और लगातार वीडियो देखते रहिए। ठीक। इसके पहले देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेक्चर वीडियो पार्ट 1 जा चुका है। ये पार्ट 2 है। अब बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, सीधे टॉपिक पर आएंगे। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहले शेयर कीजिए, एक एक करके सारा वीडियो जाएगा। चलिए, इसके पहले पार्ट 1 में हमने बताया क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट। पार्ट 1 में बाबू हम क्या बताए थे? ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्या था? पार्ट 1। इसके पहले बताए थे पार्ट 1 में, उसमें तक किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए, अभी ये जो पार्ट 2 में बाबू बताएंगे, ये क्या बताने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको बाबू हिंदी में क्या बोलते हैं? लाभ हानि खाता। ध्यान से देखिएगा, अब बहुत सिंपल सी है। आप जानते हैं ना कि इस चैप्टर से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, ये तो आप भी जानते होंगे। ईमानदारी पूर्वक यदि मेरा सारा लेक्चर आप देख लेते हैं, 3 नंबर आपके पॉकेट में रहेगा। अभी लेक्चर 1 जा रहा है, पार्ट 1 जा चुका है, पार्ट 2 है। इसके बाद हम बैलेंस शीट बताएंगे और टोटल 50 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। बेटा कितना ऑब्जेक्टिव? 50 ऑब्जेक्टिव। आप 50 देख लो, 3 नंबर आपके पास आएगा। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सबसे पहले देखिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है क्या। सबसे पहले मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव बता दूं, जहां से आपका क्वेश्चन उठेगा, जहां से आपका क्वेश्चन आएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव देखिए, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। बाबू इसको रट जाना, आपसे पूछा जाएगा कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है बेटा? तो नॉमिनल अकाउंट आपसे पूछा जाएगा, इसको अभी रट जाओ। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, इसको एकदम से रट जाइए। ट्रेडिंग अकाउंट भी पूछेगा कि कौन सा अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट है। कोई दिक्कत? चलिए फटाफट चलते हैं, आगे देखिएगा। इट इज प्रिपेयर, इट इज प्रिपेयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा यहाँ पर याद कर लेना, इसको जनरली क्यों बनाया जाता है? प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए। इसमें से भी कैसा प्रॉफिट, आपसे इसमें भी एक वर्ड डाल देगा। किस टाइप का प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। किस टाइप का प्रॉफिट निकालने के लिए? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए। यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बाबू क्यों बनाया जाता है, क्या निकालने के लिए। याद कर लेना, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को निकालने के लिए। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत स्टूडेंट मैसेज कर रहा है। यहाँ पर देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं नामात्र, नामात्र खाता। क्या बोलते हैं? तो आपसे पूछा जाएगा कि लाभ हानि कौन खाता है, तो नामात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। हिंदी वाले को भी तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये क्यों क्योंकि हम क्यों बोले हैं, यहाँ पर आप लोग टेंशन मत लेना, इंग्लिश से लिख रहे हैं, टेंशन नहीं। कि अकाउंट का इंग्लिश बहुत सिंपल बेटा होता है। कोई जरूरी नहीं कि अकाउंट का एक एक करके हिंदी वर्ड कहते रहिए, इससे आपको ही परेशानी होगा। क्योंकि अकाउंट का जो होता है ना, अकाउंट का मेनली कुछ कुछ हिंदी वर्ड टॉप होता है और इंग्लिश वर्ड आसान होता है, ठीक ना। ऐसे भी जो ज़रूरत है वो हम हिंदी खुदे कह लेते हैं। तो आप लोग टेंशन मत लेना कि सर खाली इंग्लिश में लेक्चर दे रहे हैं, ऐसा आप लोग दिमाग में कोई मत रखना, ठीक ना। चलिए आते हैं फटाफट आगे। देखिए, आप लोग कॉपी में सारा एक एक करके नोट करते चलिए। आगे देखिएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड क्या होता है? ओनली, यहाँ पर मैं लिख दूँ थोड़ा, ऑल इनडायरेक्ट। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल बेटा लिखेंगे। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस
आर डेबिटेड। जितना भी बाबू इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है सब के सब डेबिट किया जाता है। एंड ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स, अभी सारा एक एक करके बाबू हम बताएंगे। एंड ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स आर क्रेडिटेड। यहां से देखना आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। पूछेगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको अंडरलाइन कर लेना। जिनके पास नोट है आप लोग फटाफट नोट सामने रखो, इसको अंडरलाइन करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट इनकम एक्सपेंस जाता है, और जब डायरेक्ट एक्सपेंस पूछे तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। एक बार आपको हिंट कर दे, जब आपको डायरेक्ट एक्सपेंस पूछे, जितना बोला जाए उतना ही आप समझो, ज़्यादा नहीं। देखिए, जब आपसे डायरेक्ट एक्सपेंस पूछा जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट में, और जब इनडायरेक्ट एक्सपेंस पूछा जाए, ठीक ना, तो कहाँ पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किसी को कोई डाउट है? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। ऑब्जेक्टिव, एक और ऑब्जेक्टिव लाइन याद सुनिएगा। यहाँ से देखो ऑब्जेक्टिव। अब एक ऑब्जेक्टिव आता है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर वो भी मतलब ऑब्जेक्टिव, यहाँ से हाईलाइटेड क्वेश्चन है। हाईलाइटेड क्वेश्चन बेटा आएगा, यहाँ से देखना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप लोग नोट बनाना ना तो इसको अंडरलाइन कर लेना, और जिनके पास नोट है आप लोग खुद अंडरलाइन करो। देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो फिनेंशियल परफॉर्मेंस। बेटा इसको डबल अंडरलाइन करो, ये आपको एक नंबर देगा। ये बेटा केवल एक नंबर देगा, कंफर्म, नहीं कि कोई सवाल ही नहीं है, एक नंबर आपको यही दे देगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या दिखाता है? सो मतलब दिखाना। हिंदी वाले भी आप लोग ध्यान से देखना, इसका हिंदी होता है कि लाभ हानि खाता क्या दिखाता है। जो हम बोले हैं ना, आप लोग हिंदी में जो है लिख लेना। लाभ हानि खाता क्या दिखाता है? तो याद रखना बेटा, वित्तीय प्रदर्शन दिखाता है। क्या बाबू दिखाता है? वित्तीय, क्या बेटा दिखाता है? वित्तीय प्रदर्शन। क्या बाबू दिखाता है? वित्तीय प्रदर्शन। इसका हिंदी क्या हो गया? ये आपका वित्तीय प्रदर्शन को दिखाता है। यहाँ से एक नंबर ऑब्जेक्टिव कंफर्म आएगा। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलिए अगला पॉइंट देखिए। यहाँ से रट जाना, और उसके बाद बैलेंस शीट बताएंगे। तो बैलेंस शीट फिनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। बहुत स्टूडेंट पूछा था थोड़ा सा पहले कि सर बैलेंस शीट क्या दिखाता है, तो बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जिनका रिवीजन क्लास है वो अपना देखिए। ये जो आपका बैलेंस शीट है, बैलेंस, ये ऑब्जेक्टिव लाइन है केवल। बैलेंस शीट बेटा क्या दिखाता है? फिनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। पोजीशन मतलब बेटा क्या होता है? वित्तीय स्थिति को दिखाता है। क्या दिखाता है? वित्तीय स्थिति को बेटा दिखाता है। वित्तीय स्थिति को दिखाता है बैलेंस शीट। ये वित्तीय परफॉर्मेंस को दिखाता है। कोई दिक्कत? ये अगला हम लेक्चर में बताएंगे। जब आपको ये बैलेंस शीट क्या दिखाता है? फिनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या दिखाता है? परफॉर्मेंस को दिखाता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट। अब किसी किसी का मन में कंफ्यूजन होगा कि सर परफॉर्मेंस किसको बोलते हैं, पोजीशन किसको बोलते हैं? तब बेटा बहुत आसान होता है। परफॉर्मेंस मतलब होता है, परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस मतलब होता है सिंपली, आप लोग थोड़ा सा भी कंफ्यूजन मत होना, प्रॉफिट एंड लॉस। परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है? साल के अंत में आपके बिजनेस से कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। कोई दिक्कत? चलिए। अब पोजीशन मतलब बाबू होता है, पोजीशन मतलब होता है आपका पर्टिकुलर डेट पर
कितना एसेट्स है एंड कितना लायबिलिटी है। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। बैलेंस शीट अगला लेक्चर में बताएंगे, बस आप लोग का कमेंट आया इसलिए हमने बता दिया। तो फिनेंशियल पोजीशन मतलब होता है एसेट एंड लायबिलिटी, और परफॉर्मेंस मतलब बेटा होता है प्रॉफिट एंड लॉस। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिए फटाफट। देखिए यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब प्रॉफिट लॉस का थोड़ा फॉर्मेट बता देते हैं, क्योंकि आएगा नहीं फॉर्मेट, लेकिन यहाँ से ये जो आपका दिमाग जो 2 किलो का है ना, ये थोड़ा विकसित होगा, तब आप फटाफट कैच करोगे। कोई भी स्क्रीन पर क्वेश्चन आया फटफट ऑब्जेक्टिव लगेगा, ठीक ना। इसलिए थोड़ा हम इसका फॉर्मेट बता देते हैं ताकि माइंड में थोड़ा आपका सट जाएगा। देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेटा लगातार लगल रहिए। पता है सक्सेस होने के लिए 3 चीज चाहिए। सक्सेस होने के लिए 3 चीज चाहिए। हम लोग इसको क्लास में नाम से बताते हैं LLC, लक, लेबर, सी मतलब होता है चांस। सक्सेस के लिए 3 चीज चाहिए, लक, लेबर, चांस। जो स्टूडेंट तीनों को पीछा नहीं किया वो सक्सेस नहीं हो पाता है। जितना भी स्टूडेंट है सब ध्यान से आप लोग सुन लो। लक तो आप जानिए, सब इंसान का लक उतना नहीं होता है। आपके पास मोबाइल है, आपके पास नेट पैक है, ये आपका एक लक है। बहुत स्टूडेंट वैसा भी है ना जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल तक नहीं है, उनका 10 रुपया आता नहीं है कोई रिचार्ज कर पाए। ये आपके पास नसीब है कितना आपके पास है। तो लक भी जो मिला है ना, ये भगवान का ही आप शुक्र गुजार हो कि आपको एक लक मिला है कि आपके पास मोबाइल है, उतना रुपया पैसा है, गार्जियन उतना समय दे रहे हैं कि बेटा पढ़ाई करो। ये जो समय मिला है ना, यदि घर में रुपया पैसा नहीं रहता ना तब 500 के नौकरी करता, 500 के डे पर काम करते, दिन भर काम करते, 500 कमा के आते, आप पढ़ाई करते कि अपना घर परिवार देखते। तो लक जो है ना बहुत सेलेक्टेड पर्सन को मिलता है, तो इस लक को आप जाने मत दो। दूसरा लेबर, मान लें कि बहुत स्टूडेंट का लक तो है, देखते हैं ना एप्पल का मोबाइल रखा है और लेबरे नहीं है। एप्पल का मोबाइल है, दिन भर रील चला रहा है, ठाए ठाए यूट्यूब देख रहा है, फेसबुक देख रहा है, उसका ज़िंदगी बस उतना ही। लक तो है लेकिन उन्होंने लेबर नहीं किया, तो उसका लाइफ एक लिमिट है। वो जो भी अपना नाम कमाएगा अपने गार्जियन के अकॉर्डिंग, मम्मी पापा का, और जो उनका फादर है उसके नाम पर, वो चाहे कि हम अपने नाम पर एक आगे जाएं, संभव नहीं है। तो जिनका लक है उनको लेबर होना जरूरी है। लक का लेबर दोनों बेटा भाई होता है। अब जब दोनों भाई एक साथ मिल जाए ना तो दुनिया के आगे सारा चीज आपका क्या होगा, हाथ में होगा। दूसरा चांस, लक लेबर चांस, चांस बार बार आपका नहीं मिलेगा। ये चांस समझो कि आपको मिला हुआ है। ये जो जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो वैकेंसी है, पता है ना अकाउंटेंट का पहले वैकेंसी कब आया था? 18 में। 18 के बाद कब आया है? 24 में। ये चांस है, ये क्या है? चांस है। जो स्टूडेंट ने चांस का खो दिया, बहुत का एज एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद ढोल बजाते रहना शादी ब्याह करके। ये समझ में आ गया? तो ये आपको बहुत बार चांस बेटा मिला है। तो लक लेबर चांस तीनों को जो साथ लेके चलता है उसके आगे दुनिया झुकता है। लक लेबर चांस तीनों जो साथ लेके चलता है ना उसके आगे पूरा दुनिया झुकता है, ठीक ना। तो आज जो भी इधर उधर डिंग डांग जो कर रहा होगा, आप लोग सावधान रहना, थोड़ा सा बस टाइम दो, इसलिए हमें बताना पड़ा। एज ए टीचर भी एक गार्जियन होता है, इसलिए बीच बीच में थोड़ा मैं बता देता हूँ। चलिए देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका फॉर्मेट बता रहे हैं। फॉर्मेट समझ जाओगे ना तो सारा ऑब्जेक्टिव आपका 2 मिनट में बन जाएगा। चलिए इसको थोड़ा देख लीजिए।
इधर बाबू पर्टिकुलर होता है, पर्टिकुलर बेटा होता है। ज़्यादा लॉन्ग नहीं बताएंगे, फॉर्मेट इसलिए बता देते हैं ताकि यहाँ पर आपका मोबाइल के नंबर के जैसा सेव हो जाएगा, और कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा वो ऑब्जेक्टिव आपका होगा, ठीक ना, इसलिए थोड़ा फॉर्मेट बता दें। इसके बाद सारा एक एक करके बाबू ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक ना। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करिए, शेयर कीजिए। चलिए सबसे पहले देखिए, आप तो जानते हैं ना, इधर डेबिट होता है या इधर क्रेडिट होता है। सबसे पहले क्या लिखाएगा याद रखना, सबसे पहले बेटा क्या लिखाता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। अब बहुत ऐसा चीज़ हम नोट करके लिखवाएंगे फॉर्मेट के नीचे, बहुत ऐसा चीज़ इस फॉर्मेट के नीचे हम नोट करके लिखवाएंगे। इस नोट को मोबाइल के नंबर के जैसा दिमाग में बैठाना होगा, बीडी। ये बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आया, ट्रेडिंग अकाउंट से। ये ग्रॉस प्रॉफिट बाबू कहाँ से आया है, ट्रेडिंग अकाउंट से। कहाँ से आया है, ट्रेडिंग अकाउंट से आया है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा तो इधर लिख देंगे, यदि ग्रॉस लॉस रहेगा तो इधर लिख देंगे ग्रॉस लॉस। अब बीडी मतलब ब्राउ डाउन, वहां से लाया गया। दोनों में से कोई एक ही रहेगा, चाहे तो ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा या नहीं तो ग्रॉस लॉस रहेगा। इसके नीचे बहुत हम फॉर्मूला भी बताएंगे, ठीक ना। अब देखिए, अब देखिए फटाफट देखिए, जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा सबको डेबिट करेंगे। जैसे देख लो फटाफट, जैसे बाबू सैलरी रहेगा, इसको जाकर डेबिट कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए रेंट रहेगा, जाके हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी रहेगा ऑफिस का, इस सब को बेटा जाके क्या करेंगे, डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज रहेगा, सबको डेबिट कर देंगे। इसके अलावा बाबू रहेगा डिप्रिसिएशन, जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है बाबू सबको हम लोग क्या करेंगे, जाके डेबिट कर देंगे फटाफट। बस एक दो और लिख रहे हैं, ज़्यादा एक्सपेंस नहीं लिखेंगे। देखिए इसके अलावा बेटा रहेगा आपका, मान लीजिए स्टेशनरी रहा, हमने डेबिट कर दिया। रिपेयर रहा, सारा एक्सपेंस को हमने क्या किया, डेबिट किया, रिपेयर्स। इसके अलावा लिख देते हैं आपका एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहे हैं जो कन्फ्यूजन आपको कर देगा, कैरेज, कैरेज आउटवार्ड। याद रखना, कैरेज इनवर्ड जो रहेगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में बाबू जाएगा। कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और कैरेज आउटवर्ड रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। किसी को डाउट है, चलिए एकदम से मन भर पढ़ते रहो जब तक नौकरी नहीं लग जाए। चलिए अब देखिए, इधर लिख देते हैं। अब देखिए इधर आपका इनडायरेक्ट इनकम में क्या जाएगा, कभी कभी आपको दिया रहेगा इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव रहेगा, इधर लिख दिए। इसके अलावा बाबू रहेगा प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स फिक्स एसेट। मान लें कि कोई फिक्स एसेट है बाबू, उसको हमने बेच दिया, जैसे प्लांट मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर बेच दिए, वहाँ से कुछ प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट होगा तो डेबिट कर देंगे, और बेटा लॉस, सॉरी प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट कर देंगे, और लॉस हुआ तो क्या कर देंगे, डेबिट। कोई दिक्कत। चलिए आगे चलिए, मान लेते हैं इसको, इसके अलावा भी बहुत दिया रहेगा बाबू, जैसे डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। इसके अलावा हम लिख देते हैं अदर इनडायरेक्ट इनकम, अदर इनडायरेक्ट इनकम्स। कोई दिक्कत, यहां पर लिख देते हैं बेटा अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखिए, अब इसको बंद करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? बंद करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, इस सबको अदर लिख दिए, क्योंकि इनकम तो बहुत है, एक्सपेंस भी बहुत है, लेकिन बहुत लिखेंगे तो बहुत लंबा फॉर्मेट चल जाएगा, लेकिन उतना कि आपका कोई ज़रूरी नहीं है। एक तो हमने सिंपल फॉर्मेट बताया ताकि माइंड में जाकर मोबाइल नंबर के जैसा सेव हो जाए, ठीक ना। चलिए, जितना एक सिंपल हमने बताया फॉर्मेट का, अब देख लो, सारा इनकम के बाबू जोड़ लेंगे, ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। सारा इनकम के हमने क्या किया, ऐड कर दिया। सारा इनकम को ऐड करके यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत। अब इनकम में से सारा एक्सपेंस को माइनस करेंगे, जो आएगा बेटा ना, वो आएगा नेट प्रॉफिट। जो आएगा बाबू, क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। बेटा नेट प्रॉफिट कैसे आया? जब क्रेडिट वाला ज़्यादा होगा, किससे? डेबिट से। नेट प्रॉफिट कब आता है? जब क्रेडिट ज़्यादा होता है डेबिट से। कोई दिक्कत? मान लेते हैं कि इधर हमने ऐड किया था 1 लाख आया, मान लो कि इधर हमने ऐड किया, टोटल जोड़ा तो 1 लाख आया। इधर हमने जोड़ा तो कितना आया? 80,000। मान लेते हैं कि इधर हमने टोटल जोड़ा तो कितना? 80,000। तो 1 लाख में से 80,000 को माइनस करेंगे तो बताओ बाबू कितना आएगा? 20,000। तब 20,000 क्या हो जाएगा? आपका प्रॉफिट हो जाएगा। कोई दिक्कत? टोटल हमने जोड़ा था 1 लाख इनकम आया, इधर हमने जोड़ा तो टोटल एक्सपेंस कितना आया? 80,000। अब 1 लाख में से 80,000 को घटा देंगे। 1 लाख में से बेटा किसको घटा देंगे? 80,000 को। तो आपका प्रॉफिट कितने से आ जाएगा? 20,000। सबको समझ में आ गया ना। अब देखिए, ये तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कब होगा? जब क्रेडिट वाला ज़्यादा होगा, किससे? डेबिट से। लेकिन बेटा बिजनेस है, बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, ये तो आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर लॉस भी बेटा हो सकता है। तो नेट लॉस कब होगा? नेट लॉस बेटा कब होगा? जब डेबिट वाला ज़्यादा होगा। जब डेबिट वाला ज़्यादा होगा, किससे? क्रेडिट से। यहाँ तक किसी को डाउट है? चलिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, और जैसे लेक्चर हो जाएगा ना, तो इसके बाद एक बैलेंस शीट का लेक्चर जाएगा। किसका बाबू लेक्चर जाएगा? बैलेंस शीट पार्ट 3। और उसके बाद एक एक ऑब्जेक्टिव बताएंगे। कोई दिक्कत? चलिए, अब थोड़ा सा अपन नोट करके लिखो फटाफट। अब थोड़ा सा नोट करके लिखिए, यहाँ पर 12 सा नोट डालो और फटाफट लिखो। जितना भी बता रहे हैं कॉपी में होना चाहिए। आज के डेट में नौकरी मिलना बेटा आसान नहीं है। बोला जाता है कि नौकरी होना ईश्वर से संपर्क माना जाता है। आज के डेट में बोला जाता है कि नौकरी हो गया का मतलब भगवान से दर्शन हो गया। ऐसा नौकरी का आज के डेट में क्रेज है, तो भगवान के हासिल करना आसान बात नहीं है, ठीक ना। चलिए, इसको नोट करके थोड़ा देखिए क्या है। क्वेश्चन में यदि वेजेज एंड सैलरी लिखा रहे, वेजेज और सैलरी, या देखिए क्वेश्चन में यदि वेजेज एंड सैलरी दिया रहे, क्वेश्चन में बेटा क्या दिया रहे? वेजेज और सैलरी, तो इसको कहाँ पर दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। इसको नोट करके लिख लो। इसको कहाँ पर दिखाएंगे बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में। जब क्वेश्चन में दिया रहे वेजेज और सैलरी, तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में जाके डेबिट करेंगे। कोई दिक्कत? लेकिन जब क्वेश्चन में बाबू क्या दिया रहे? जब क्वेश्चन में क्या दिया रहे? सैलरी एंड वेजेज गिवन। जब क्वेश्चन में वेजेस सैलरी रहे तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर डेबिट करेंगे। लेकिन जब सैलरी एंड वेजेस, देखो पलट गया। बहुत का लगेगा सर दोनों तो ही है, दाल चावल बोलो या चावल दाल बोलो, बात बराबर है, लेकिन वो नहीं है, अकाउंट है। एक एक वर्ड आपको नसीब खराब कर देगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर सैलरी और वेजेज यदि दिया रहे तो बाबू इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके क्या होगा बेटा? डेबिट। इसको नोट का अधिकतम स्टूडेंट के ही माइंड में नहीं सटता है।
अब पूछ दिया कि वेजेज एंड सैलरी कहाँ रिकॉर्ड होगा, मार देता है प्रॉफिट और लॉस में, या सैलरी एंड वेजेज क्या होगा, मार देता है प्रॉफिट और लॉस में। आके बोलता है सर दोनों तो सेम है, खाली ये तो वर्ड पलट गया। समझ में आ गया ना, एक वर्ड पलटने से कितना आपको बिगाड़ देगा नमय को, ठीक ना। तो बस इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। देखना जब हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो वहाँ पर आपका दिया रहेगा। चलिए और एक दो आपका ऑब्जेक्टिव बता दें। ये तो हो गया फॉर्मेट, लेकिन अब कुछ फॉर्मूला बता रहे हैं जहाँ से फटाफट ऑब्जेक्टिव बनेगा। नेट प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है बाबू, नेट प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, इसको रट जाना। ग्रॉस प्रॉफिट, इसको लिख देना, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स, ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स माइनस ऑल, इधर से लिख देते हैं बाबू, माइनस, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बेटा ये फॉर्मूला रट जाना, ये फॉर्मूला आप रट जाना, बहुत काम करेगा। एक और आपसे पूछेगा, क्या बाबू पूछेगा, एक और पूछेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब बोलोगे कि सर ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो सिलेबस में है नहीं, तो क्यों पूछेगा। तो ये सब थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि ये जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है। हमने अनेकों टीचर को देखा यूट्यूब पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला ही नहीं। भाई अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो जाके एक बार देखो। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये भी आपसे पूछ देगा, तो इसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट, देखिए इसका फॉर्मूला हम नीचे लिख देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये सब फॉर्मूला है। अब आपको लगेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसको बोलते हैं, तो वैसा प्रॉफिट जो बिजनेस से रिलेटेड है। अब बताओगे कि नेट प्रॉफिट क्या बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो नेट प्रॉफिट में देखिएगा, नेट प्रॉफिट में वे सारा प्रॉफिट जाता है जो बिजनेस से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड ना हो। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 100% वैसा प्रॉफिट जाता है जो बिजनेस से रिलेटेड है। इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, इसीलिए बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कहा जाता है, इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बाबू क्या कहा जाता है, बिजनेस प्रॉफिट भी कहा जाता है। इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बेटा क्या कहा जाता है, बिजनेस प्रॉफिट भी कहा जाता है। तो नेट प्रॉफिट को 100% बिजनेस प्रॉफिट नहीं कहा जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बोला जाता है 100% बिजनेस प्रॉफिट। कोई दिक्कत। अब देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो आपको पता होगा ना किसे कहेंगे, वैसा एक्सपेंस, दोज एक्सपेंस विच आर रिलेटेड विथ बिजनेस, वैसा एक्सपेंस जो किससे बेटा रिलेटेड होता है, आपका बिजनेस रिलेटेड होता है। वैसा एक्सपेंस जो किससे रिलेटेड होता है बेटा, आपके बिजनेस से रिलेटेड होता है। यहाँ तक किसी को डाउट है, डाउट हो तो कमेंट में बाबू जरूर मेंशन करना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी फॉर्मूला लिख लेना, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला होता है, देखो हम नीचे लिखने जा रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा बैलेंस शीट जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहले वीडियो को शेयर करो, मन भर शेयर करते रहो, जब तक मन करे तब वीडियो को शेयर करो। चलिए एक और देखिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला बता रहे हैं। ये तो जब ग्रॉस प्रॉफिट रहे तब फॉर्मूला है,
लेकिन जब क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया रहे, जब क्वेश्चन में बेटा क्या दिया रहे, नेट प्रॉफिट, तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होगा। देखिए जब नेट प्रॉफिट दिया रहे तब कैसे निकालेंगे बाबू, देख लीजिए। ऑल इनडायरेक्ट, ऑल इनडायरेक्ट, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस को, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस को बाबू ऐड कर लेंगे और इनडायरेक्ट इनकम्स को, और इनडायरेक्ट इनकम्स को, इसको कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको आसान होगा, और ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स को माइनस करेंगे। बेटा ये भी फॉर्मूला देख लेना, ठीक ना। ऑपरेट जब क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, और जब क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा बाबू, क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा तो ये फॉर्मूला होगा। कोई दिक्कत, चलिए ये सब फॉर्मूला रखिए तब आपका क्वेश्चन बनेगा, इससे नहीं क्वेश्चन बनेगा। एक लास्ट देखा करो, एडजस्टेड परचेज, ये पूछा हुआ था, ये प्रीवियस में पूछा हुआ है, इसीलिए लास्ट में लिख रहे हैं। इसको भी एक जगह आप लिख लो, आपसे एडजस्टेड परचेज का क्या फॉर्मूला होता है, ये पूछा हुआ है आपका। एडजस्टेड परचेज ये आपका आया हुआ है, एडजस्टेड परचेज का क्या फॉर्मूला है, इसको लिख लो एकदम से, इसको इम्पोर्टेंट बना लो बेटा। ये आया हुआ है, VVI कर लो, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है। एडजस्टेड परचेज का बाबू क्या फॉर्मूला होता है, देख लो। ओपनिंग स्टॉक, ये आया हुआ है, पूछा हुआ है एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा इतना अच्छा से देख लो, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर मेंशन करना, ठीक ना। और जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा पार्ट 3, जो अभी पार्ट 3 आपका जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में बेटा जो जाएगा ये लेक्चर क्लास, जो पार्ट 3 जो आपका होगा ना, इसमें बेटा हम क्या पढ़ाएंगे, बैलेंस शीट। बाबू इसके बारे में हम क्या बताएंगे, बैलेंस शीट, इसके बारे में क्या बताएंगे, बैलेंस शीट। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अब वीडियो कैसा लगा आप लोग बराबर देखते रहिए। एक बार आप अच्छा से वीडियो देख लेते हैं ना, तो गारंटी के साथ अकाउंट में जो 50 नंबर आने वाला है ना, गारंटी के साथ आएगा कंफर्म। चलिए ठीक ठीक, सभी को बहुत बहुत थैंक यू।